सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। और आज हम फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को बढ़ाते हैं और जो नॉन मेंडेलियन वंशागति है, या मैं कहूँ कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या हम इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहें या मैटरनल इनहेरिटेंस कहें, उसी की चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बीएससी पार्ट फर्स्ट का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, पहला वीडियो आपने देखा होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और इसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पार्ट 3। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसके हमने पहले में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे में हमने करैक्टर्स पढ़े थे, और तीसरे में आज हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को लेकर के हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल था वो हमने एक साइंटिस्ट पढ़े थे जिनका नाम था, देखिए, टी.एम. सॉनबर्न। आपने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा टी.एम. सॉनबर्न, और ये कहाँ के थे? इंडियाना यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने अपन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस एनिमल को लिया और जिसको चूज़ किया, उसको आप जानते हैं स्लीपर एनिमल, यानी कि पैरामीशियम। और जो पैरामीशियम है, उसकी जिस जाति को इन्होंने पकड़ा था, स्पीसीज को पकड़ा था, उसका नाम था ओरेलिया। तो पैरामीशियम ओरेलिया, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और पैरामीशियम ओरेलिया के बारे में तो आप जानते हैं कि ये एक बहुत छोटा यूनिसेलुलर एनिमल है, जो कि तालाब में, छोटे गड्ढों में, पोखरों में पाया जाता है। और बाइनरी फिजन इसमें जो मेथड है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, उसके द्वारा अब जनन करता है। जनरल वे में अगर हम देखें तो इसमें जनन की जो विधि है वो कौन सी है? वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ। इसको तो आप, ट्रांसवर्स का मतलब अनुप्रस्थ, बाइनरी का मतलब द्वि होता है, और फिजन खंडन। तो अनुप्रस्थ द्विखंडन विधि के द्वारा ये लैंगिक जनन करता है। और इसमें क्या होता है, 2 पैरामीशियम एक दूसरे के पास में आते हैं, ये इधर वाला और ये वाला जो पैरामीशियम है, ये दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं। इसके बाहर तो आप जानते हो बहुत सारे सीलिया लगे ही होते हैं, दोनों तरफ हम बता सकते हैं। ये तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं, और पास में आकर के आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में इनमें न्यूक्लियर मैटर जो है वो एक्सचेंज होता है। ये हम जनरल वे में जानते हैं। इस विधि में क्या है कि हम इनको, अब इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जनरल मेथड देखते हैं। जनरल मेथड में क्या होगा? जनरल मेथड में जो नॉर्मल कॉन्जुगेशन होता है, यानी जुड़ने को, संयुग्मन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन इसमें किसमें होता है? कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। तो देखिए, मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल लूँगा। एग्जाम्पल तो एक ही होगा, लेकिन उसके 2 कंडीशंस होंगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी पैरामीशियम होता है तो उसके 2 तरह के स्ट्रेन्स हम इसमें हम पढ़ेंगे। ये लीजिए, मैंने पैरामीशियम बना दिया है एक ऐसे, और ये इसके सीलिया लगे हुए हैं, इसको समझ लीजिए आप। तो ये जो मैंने
पैरामीशियम बनाया, इस पैरामीशियम में ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेंटर ऑफ यानी सारे फंक्शन इसके निर्देशन में होंगे। अगर इसके अंदर देखें तो कुछ जातियां, इसकी दो तरह की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो तरह की जातियों को स्टडी करना है। एक तो होती है किलर स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन, अब किलर स्ट्रेन का मतलब ये समझिए ये घातक है। और एक होता है आपका सेंसिटिव। कौन सा होता है? सेंसिटिव। सेंसिटिव। दो तरह के स्ट्रेन हो गए आपके पास। एक तो आपका हो गया किलर स्ट्रेन, एक हो गया सेंसिटिव। किलर स्ट्रेन किसको कहेंगे? तो किलर स्ट्रेन के लिए ये देखिए, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में कुछ स्पष्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं। इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कैप पार्टिकल, या इनको कंप्लीटली बोलेंगे हम कप्पा पार्टिकल्स। यानी ऐसे पैरामीशियम जिनके साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल्स मिलते हैं वो किलर स्ट्रेन होता है। अर्थात इनके संपर्क में अगर किसी सेंसिटिव स्ट्रेन को रख दें, सेंसिटिव स्ट्रेन को समझने के लिए आप इसको यहाँ देखिए। सेंसिटिव स्ट्रेन को समझने का मतलब है ये आपका पैरामीशियम हो गया, और इस पैरामीशियम में जो है जो केप पार्टिकल है, ये इसका साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस बना दिया है मैंने। आप डायग्राम बुक से देख सकते हैं। कप्पा पार्टिकल्स जो हैं, इसके अंतर्गत कप्पा पार्टिकल्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे यानी नहीं होंगे। तो जिनके अंतर्गत कप्पा पार्टिकल्स नहीं होते वो सेंसिटिव स्ट्रेन होते हैं। इनको किसी के भी साथ रख दो, दूसरी जाति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आपने अभी देखे जिनके पास ये कप्पा पार्टिकल्स है, अगर इसके साथ में इसको रख दिया जाए तो ये इसके जो कप्पा पार्टिकल्स हैं, इन कप्पा पार्टिकल्स में जो जीन्स होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे, और ट्रांसफ़र होकर के पैरामेसिन, क्या पैरामेसिन नाम का एक पदार्थ सिक्रीट करेंगे, या मैं कहूँ कि पैरामेसिन उत्पन्न करेंगे। और वो पैरामेसिन इस सेंसिटिव स्ट्रेन के लिए घातक होगा, और जिससे कि ये क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमें ये समझना है कि अब देखिए, अब दो कंडीशंस में बताता हूँ। एक तो क्या है कि मैंने कहा कि नॉर्मल कंजुगेशन होता है जब जनन करता है पैरामीशियम, तो उसमें नॉर्मल कंजुगेशन होता है। और नॉर्मल कंजुगेशन जो है वो कैसे काम करेगा, तो उसको आप देखिए। नॉर्मल कंजुगेशन यानी सामान्य, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेन आया और दूसरा यानी एक पैरामीशियम ये आ गया, दूसरा पैरामीशियम ये आ गया, दोनों आपस में जुड़ गए। इनके पास में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है, दोनों का एक्सचेंज हो गया। तो इसके पास मान लीजिए ये कप्पा पार्टिकल्स वाले जीन्स हैं, इसके पास नहीं है। तो नॉर्मल कंजुगेशन में क्या होगा, नॉर्मल कंजुगेशन में हमें ये समझना है, नॉर्मल कंजुगेशन में जब ये दोनों अलग होंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो के वाला है उसके पास के आते रहेंगे, और जो खाली था विदाउट कप्पा पार्टिकल्स था उसके पास कुछ नहीं है। केवल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ओनली जेनेटिक मटेरियल, ओनली जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज हुआ। ओनली जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ। यहां पर साइटोप्लाज्म में जो जीन थे, साइटोप्लाज्मिक जीन्स हैं, उनका कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मान लीजिए ये इसके पास कप्पा पार्टिकल है, तो ये तो किलर स्ट्रेन है, ये तो कैसा है, किलर स्ट्रेन है। और ये वाला क्या है, सेंसिटिव स्ट्रेन है। तो इसका और इसके साथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी ये नॉर्मली कॉन्जुगेशन हो गया। और ऑल जिनके पास ये कप्पा पार्टिकल्स होंगे,
कपा पार्टिकल्स जिनके पास होंगे वो सारे के सारे ऑल किलर स्ट्रैंड्स बनाएंगे। आगे से आगे इनका बाइनरी फिजन होता जाएगा और किलर्स बनेंगे। और जिनके पास कपा पार्टिकल्स नहीं होंगे वो ऑल कैसे होंगे, ऑल सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिव स्ट्रैंड्स होंगे। तो ये तो नॉर्मल कॉन्जुगेशन होगा। अब हम एक दूसरी जो चर्चा करते हैं वो करते हैं आपका जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसके बारे में ही कि कैसे रेयर कॉन्जुगेशन में क्या होगा। रेयर हमेशा तो हो नहीं सकता, ये कभी कभार होता है साइटोप्लाज्मिक जीनों के द्वारा। तो रेयर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, सम साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पैरामीशियम हो गया और ये हमारा दूसरा पैरामीशियम हो गया। दोनों आपस में कॉन्जुगेट हुए यानी आपस में जुड़ करके यहाँ पर एक कोशिका द्रव्य यानी सेतु बना दिया इन्होंने। इस सेतु में दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, उसको ये इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। इसके पास मान लीजिए कि किलर स्ट्रैंड वाला कप्पा पार्टिकल्स जो हैं इसके साइटोप्लाज्म में पड़े हैं और इसके साइटोप्लाज्म में तो है नहीं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो एक्सचेंज हो ही रहा है, एक्सचेंज हो ही रहा है। लेकिन उसके साथ में कुछ साइटोप्लाज्म आने से, उसका एक्सचेंज होने से यहाँ भी कप्पा पार्टिकल आ गया। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो गया है। यही समझने की बात है, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज्ड, पूरा नहीं हुआ है, कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो गया है। तो हम इसको अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो देखिए इससे जो स्ट्रैंड बनेगा, इसके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास तो किलर स्ट्रैंड था और इसके पास तो ये कप्पा पार्टिकल वाले जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ ही रहे हैं। लेकिन जो ये अब अलग होगा तो इसके पास देखिए अब क्या आ जाएगा, अब इसके पास भी कुछ साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होने से क्या होगा, एक्सचेंज होने से ये भी मॉडिफाई हो जाएगा। और जब ये आगे बाइनरी फिजन करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये जो बनेंगे, जितने भी आप बनाओगे इससे, वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, किलर स्ट्रैंड वाले में सेंसिटिव जो स्ट्रैंड था वो सेंसिटिव स्ट्रैंड्स जो है वो चेंज हो गया है भाई, और सारे के सारे कैसे हो गए, किलर स्ट्रैंड हो गए। तो हम ये कहेंगे कि ऑल किलर्स वाले स्ट्रैंड आपको यहाँ मिलेगा। और ये क्यों हुआ, ये हुआ साइटोप्लाज्म में जो कप्पा पार्टिकल्स थे, जो पैरामीसिन को बनाने वाले जीन थे, जो कि सेंसिटिव स्ट्रैंड के लिए घातक होते हैं, वो जीन्स की अदला बदली इस साइटोप्लाज्म के थ्रू हो गई। और साइटोप्लाज्म के थ्रू इसकी एक्सचेंज होने से जो ये सेंसिटिव स्ट्रैंड है, जो संवेदी है, सेंसिटिव जो स्ट्रैंड था, सेंसिटिव स्ट्रैंड वो कन्वर्ट इनटू किलर्स स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये क्यों हुआ, ये हुआ कप्पा पार्टिकल्स जीन्स की साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसफ़र होने से हुआ, जिसकी वजह से अब ये जो पैरामीशियम होगा वो भी कप्पा पार्टिकल युक्त हो जाएगा। और कप्पा पार्टिकल युक्त हो जाएगा तो ऑल सेंसिटिव स्ट्रैंड्स के लिए ये भी पैरामीसिन बनाएगा। और इनके साथ अगर सेंसिटिव स्ट्रैंड्स को रख दिया तो इस किलर के साथ उसको रखने पर वो मर जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि घातक किस्म से, यानी ये आपकी किलर स्ट्रैंड था और इससे सेंसिटिव वाला जो है वो कैसा कन्वर्ट हो गया, वो भी किलर स्ट्रैंड में ही कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, यानी जो मिराबिलिस जाल्पा है वहाँ पर कार्ल कोरेन साहब ने, मैंने एक नाम और बताया था, कुछ और एग्जाम्पल के मैं केवल नाम लिखूँगा। एक एग्जाम्पल ऊपर हो गया, इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल का और नाम लिखता हूँ, क्लोरोप्लास्ट जो इनहेरिटेंस है,
किसमें? मिराबिलिस जालिपा प्लांट में। और ये किसके द्वारा स्टडी की गई थी? बाय कॉरेंस साहब के द्वारा स्टडी की गई थी। ये जो आपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था साइंटिस्ट कॉरेंस के साहब के बारे में 1908 में जिन्होंने बताया था, एक तो उसमें आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो स्नेल्स आप पढ़ते हैं, डिलेड यानी कॉइलिंग इन स्नेल्स यानी डिलेड, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर आपको। डिलेड का मतलब होता है देरी से, डिलेड इनहेरिटेंस ऑफ कॉइलिंग इन स्नेल्स। यानी जो घोंघे होते हैं उनमें कुंडलन की वंशागति में देरी क्यों होती है, उसके पीछे भी क्या रीजन है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसकी वजह से इनमें डिलेड होता है। तो हमने आज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 3 पढ़ा, जिसमें कि टी.एम. सोनबर्न साहब के द्वारा पैरामीशियम ऑरेलिया पे किया गया जो एक्सपेरिमेंट था उसको समझा, नॉर्मल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, और जो रेयर कॉन्जुगेशन होता है जिसमें कि साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक सेंसिटिव स्ट्रेन जो है कन्वर्ट हो जाता है किलर स्ट्रेन में, और वो भी पैरामीसिन बनाने लगता है। और उसके साथ में अगर नॉर्मल या सेंसिटिव स्ट्रेन को रखा जाता है तो वो बेचारा मर जाता है। तो ऐसा जो होता है वो साइटोप्लाज्म के इनहेरिटेंस की वजह से, उसके अंदर जो प्लाज्मोजीन्स होती है उनके ट्रांसफ़र की वजह से होता है। और ऐसे ही और एग्जांपल हमें देखने को क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस मिराबिलिस जाल्पा में कोरेन साहब ने जो बताया था, और जो कॉइलिंग डिलेड हो जाती है इनहेरिटेंस में वो स्नेल्स में, उसको भी हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू ही समझा सकते हैं। और इस तरह से हम इन 3 वीडियो के आधार पर अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखिए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको भी इसे आपस में शेयरिंग कीजिए, जिससे कि आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रख सकें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।